नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे ये हमारा NDDS नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा था कंट्रोल ड्रग डिलीवरी के सिस्टम के बारे में, वो कंप्लीट कर लिया था। उसी पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे इसमें पॉलीमर्स के बारे में। इसके बाद ये हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। दो ही टॉपिक दे रखे हैं फर्स्ट यूनिट में, एक तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और एक पॉलीमर्स। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। आज हम पढ़ेंगे पॉलीमर्स के बारे में, डिटेल स्टडी करेंगे पॉलीमर्स के बारे में। टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे अपन। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, जिससे आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले देख लेते हैं जनरल इंट्रोडक्शन, क्या होता है पॉलीमर्स, मतलब पॉलीमर्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या है वो देख लेते हैं पहले, फिर इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो पॉलीमर्स जो वर्ड है पॉलीमर, ये ग्रीक वर्ड है जो डिराइव किया गया है पॉली और मर्स से। पॉली का मतलब होता है कि मैनी, और मर्स का मतलब होता है यूनिट या पार्ट। मतलब पॉलीमर एक मैनी यूनिट से मिलकर बना हुआ है, मतलब डिफरेंट यूनिट्स मिलके एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया, मतलब पॉलीमर इज ए ग्रीक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम पॉली प्लस मर इज कॉल्ड एज पॉलीमर। और ये जो पॉलीमर्स होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, मतलब इनको बोल सकते हैं अपन कंपाउंड हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड मेड फ्रॉम मोनोमर्स। मोनोमर्स एक यूनिट हो गई, तो इसको बोल देंगे अपन, ये डेफिनेशन हो गई पॉलीमर्स की। जैसे ये डायग्राम से देखिए आप, कुछ मोनोमर्स यूनिट है, एक मोनोमर, दो, तीन, ऐसे मोनोमर से ये मिलके बनाएंगे एक पॉलीमर चेन, मतलब ये चेन बन जाएगी, तो इसको अपन पॉलीमर बोल देंगे। ड्यू टू देयर डिस्टिंक्टिव नेचर यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब जो पॉलीमर्स होते हैं उन डिस्टिंक्टिव नेचर होता है कि मतलब ये बहुत ही आवश्यक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए इनका यूज होता है इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में कहाँ का यूज होता है? मेन यूज इन टेबलेट में यूज होता है इसका बाइंडर के रूप में, मतलब ये बाइंडिंग एजेंट के रूप में टेबलेट में काम लिया जाएगा। इसके बाद लिक्विड सस्पेंशन इमल्शन में यूज होगा ये फ्लो कंट्रोलिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाएगा। इसके बाद इसका कोटिंग के रूप में भी, मतलब ये जो हमारी ड्रग्स होते हैं उनकी कोटिंग के लिए भी पॉलीमर्स का यूज किया जाता है। इसके बाद स्टेबलाइजर प्रोटेक्टिंग एजेंट, मतलब ये हमारी ड्रग को प्रोटेक्ट भी करेंगे, पॉलीमर्स का मेनली यूज किया जाएगा। इन 1970 पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम लैक्टिक एसिड, मतलब 1977 में फर्स्ट पॉलीमर फॉर्म किया गया था लैक्टिक एसिड से, जिसकी स्ट्रक्चर है CH3 COH C डबल बॉन्ड O और OH, ये लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा पॉलीमर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने क्लास में इसको डिराइव किया गया है। तो देख लेते हैं ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। 4 क्लास में हमने डिवाइड किया है इसको। फर्स्ट है बेस्ड ऑन ओरिजिन, सेकंड है बेस्ड ऑन बायोस्टेबिलिटी, थर्ड है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, फोर्थ है बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विथ वाटर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? बेस्ड ऑन ओरिजिन नेचुरल हो गया, सिंथेटिक हो गया। बेस्ड ऑन बायोस्टेबिलिटी हो गया बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन हो गया एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विथ वाटर नॉन बायोडिग्रेडेबल हाइड्रोफोबिक पॉलीमर और हाइड्रोजेल्स और सोल्यूबल पॉलीमर्स। अब इनको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं अपन। पहले देखेंगे बेस्ड ऑन ओरिजिन,
इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं और क्या होते हैं। जो नेचुरल पॉलीमर में आएगा, नेचुरल पॉलीमर मतलब ये नेचुरली एनवायरनमेंट से अकरिंग होती है इनकी, तो इनको नेचुरल बोल सकते हैं अपन। अकर इन नेचर एंड आल्सो नोन एज बायोपॉलीमर। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे प्रोटीन में एग्जांपल हो गया कोलेजन है, केराटिन है, एल्बुमिन, ये नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट है, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। इसके अलावा आ गया हमारा डीएनए एंड आरएनए, नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, इनको मतलब बनाया नहीं जाता है, ये नेचुरल होते हैं। इसके बाद सेकंड है सिंथेटिक। सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक मतलब इनको सिंथेसाइज किया जाता है लेबोरेटरीज में, केमिकल्स की सहायता से इनको सिंथेसाइज किया जाता है, तो इनको सिंथेटिक बोलेंगे अपन। सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी आल्सो नोन एज मैन मेड पॉलीमर, मतलब मैन ही तो बनाएंगे लेबोरेटरीज में, ये तो है नहीं कि अपने आप बन जाएंगे, तो इनको मैन मेड पॉलीमर्स भी बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल है मिथाइल सेलुलोज, पॉलीएस्टर्स, पॉलीएनहाइड्राइड्स और पॉलीएमाइड्स। अब ये हो गया हमारा बेस्ड ऑन ओरिजिन। सेकंड है बेस्ड ऑन बायोस्टेबिलिटी। बायोस्टेबिलिटी में फर्स्ट दे रखा है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, मतलब ये नेचुरली डिग्रेडेट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, इनको किसी भी केमिकल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि इनको डिग्रेडेट किया जाए केमिकल से, मतलब ये नेचुरली डिग्रेडेट हो जाते हैं बॉडी के अंदर। इसका एग्जांपल है पॉलीएस्टर्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीलैक्टिक एसिड और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, दीज आर एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। सेकंड है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स डू नॉट अंडरगो नेचुरल डिग्रेडेशन इन बॉडी, मतलब ये नेचुरली डिग्रेडेट नहीं होते हैं बॉडी के अंदर, मतलब इनको केमिकल्स की सहायता से या फिर अन्य कोई प्रोसेस के द्वारा इनको डिग्रेडेट कराया जाता है बॉडी के अंदर। इनका एग्जांपल है इथाइल सेलुलोज, HMPC, सेलुलोज एसीटेट और पॉलीइथाइलिन और PVC, मतलब ये ऐसे पॉलीमर है जो ये नेचुरली डिग्रेडेट नहीं होते हैं। अब देखते हैं अपन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। थर्ड है हमारा बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये थर्ड टाइप है इसका। इसमें दो टाइप दे रखे हैं, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं दोस्तों, द मोनोमर मॉलिक्यूल बॉन्ड टू ईच अदर विदाउट द लॉस ऑफ एनी अदर एटम। इसका मतलब क्या है कि जो मोनोमर कंपाउंड होते हैं कि वो बॉन्ड एक ईच अदर, मतलब दो मोनोमर कंपाउंड एक दूसरे से बाइंड होंगे, उसके दौरान कोई भी मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होगा, मतलब कोई भी वाटर मॉलिक्यूल है, एटम है, उसका लॉस नहीं होगा इसके दौरान, तो इसको एडिशन पॉलीमर बोलते हैं। इसका एग्जांपल है एल्कीन मोनोमर। सेकंड है कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें क्या होता है, टू डिफरेंट मोनोमर कंबाइंड विद लॉस ऑफ, मतलब एडिशन में लॉस नहीं हुआ किसी भी एटम का, लेकिन कंडेंस में, मतलब कंडेंसेशन का मतलब समझ रहे होंगे कि अब किसी चीज का लॉस होना होता है, तो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा, मतलब इसमें लॉस हो रहा है जब दो मोनोमर कंपाउंड एक दूसरे से बाइंड हो रहे हैं, तो वाटर का लॉस हो रहा है इसके अंदर। इसके एग्जांपल है पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड। फोर्थ है बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन वाटर। वाटर से इंटरेक्शन मतलब होता है, तो उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप के हैं, 4 टाइप हैं। देखते हैं पहला कौन सा, नॉन बायोडिग्रेडेबल हाइड्रोफोबिक पॉलीमर। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हाइड्रोफोबिक पॉलीमर में क्या है, दीज आर इनर्ट कंपाउंड एंड आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द साइट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ये इनर्ट कंपाउंड होते हैं और जो साइट होती है इनकी, जहां पर इनको एप्लीकेशन किया गया है, ये वहां से रिमूव हो जाते हैं, मतलब एलिमिनेट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है पॉलीथीन और पॉलीथेलिन, विनाइल एसीटेट और PVC। सेकंड है हाइड्रोजेल्स। हाइड्रोजेल्स क्या होते हैं, स्वेल बट डू नॉट डिसॉल्व व्हेन कांटेक्ट विद वाटर, मतलब जो हाइड्रोजेल्स पॉलीमर होते हैं ये जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये स्वेल तो हो जाते हैं, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं वाटर के अंदर। इसके एग्जांपल हैं पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन,
थर्ड है सोल्यूबल पॉलीमर, मतलब ऐसे पॉलीमर होंगे जो वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल हो जाएंगे। उसका एग्जांपल है HPMC और PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। लास्ट है हाइड्रोफोबिक पॉलीमर। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, मतलब वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करेंगे तो ये वाटर में इनसोल्यूबल होंगे। दीज आर वाटर इनसोल्यूबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप। इनके अंदर नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। इसका एग्जांपल है इथाइल सेल्यूलोज, पॉलीडाइमिथाइल सेलोक्सेन। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन और डिटेल स्टडी कर लिया हमने पॉलीमर्स के बारे में। अब देखेंगे कि जो हमारे पॉलीमर्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो पॉलीमर्स इट शुड बी इनर्ट एंड कंपैटिबल विथ एनवायरनमेंट, मतलब ये इनर्ट होते हैं और एनवायरनमेंट के लिए कोई भी हार्मफुल नहीं होते हैं ये, मतलब ये एनवायरनमेंट के साथ कंपैटिबल होते हैं। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, ये टॉक्सिक नहीं होते हैं नेचर के अंदर, नॉन टॉक्सिक होते हैं। इट शुड बी इजी टू एडमिनिस्टर, मतलब जैसे अपन टेबलेट या कोई भी डोजेस फॉर्म लेते हैं उसकी जैसे ये भी इजीली एडमिनिस्टर की जा सकती है। इट शुड बी इजी टू एडमिनिस्टर, इट शुड बी हैव गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो गुड होती है, अच्छी होती है। इसके बाद देख लेते हैं ये प्रॉपर्टीज हो गई पॉलीमर्स की। अब देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। दोस्तों ज्यादातर अपने को इस सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज देखने हैं, और आपको पहले भी बताया था मैंने, इसमें आपको ओनली जो ऐसे रूट हैं, सिस्टम हैं जो जिसके द्वारा अपन ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, न्यू सिस्टम है जो, उनके बारे में ही ओनली स्टडी करेंगे। दोस्तों बने रहना हमारे साथ, हम सारा सिलेबस जल्दी कवर करवा देंगे आपको। एडवांटेज है इसकी लोकलाइज डिलीवरी ऑफ ड्रग, मतलब अगर अपन को किसी भी लोकल ऑर्गन या लोकल सरफेस पे अपन को किसी ड्रग की डिलीवरी करनी है तो ये मतलब इसका एडवांटेज है, अपन पॉलीमर्स का यूज करेंगे। सस्टेन्ड डिलीवरी ऑफ ड्रग, सस्टेन डिलीवरी करनी हो किसी ड्रग की तो वो भी इसके द्वारा पॉसिबल होती है। ये जो टर्म्स हैं वो हमने डिस्कस की थी फर्स्ट पार्ट में कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, तो वो नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। डिक्रीज इन डोजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब जो डोजिंग फ्रीक्वेंसी है उसको डिक्रीज कर देता है। रिड्यूस साइड इफेक्ट, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक होता है तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, इसके लिए इसका मेनली यूज किया जाता है। इंप्रूव पेशेंट कंप्लेंट्स, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी देखा था हमने कि वो पेशेंट कंप्लेंट्स को इंक्रीज कर रहा था, इंप्रूव कर रहा था, तो ये भी हमारा मतलब ये सिस्टम किसी भी तरह से पेशेंट के लिए हार्मफुल नहीं है, तो ये पेशेंट के लिए कंपेटेबल होंगे। बायोडिग्रेडेबल एंड बायोकम्पेटेबल, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं मतलब इजीली डिग्रेडेड हो जाते हैं, और ये बायोकम्पेटेबल होते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एग्जिबिट डोज डंपिंग इफेक्ट, मतलब जो डोज डंपिंग इफेक्ट होता है इसको एग्जिबिट करते हैं। हाई इनिशियल ड्रग रिलीज आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जब इसका एडमिनिस्टर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो ये ड्रग का हाई रिलीज करता है, मतलब ज्यादा ड्रग रिलीज करता है, तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। लो मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मतलब इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो लो होती है। इसके बाद एक टॉपिक और दे रखा है इस यूनिट में लास्ट पॉलीमर के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर इन फॉर्मुलेशन ऑफ कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब जो कंट्रोल ड्रग रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसमें पॉलीमर का यूज कहाँ होता है। हमने देखा था डायग्राम की मदद से, देखा था पिछले वीडियो में कि पॉलीमर्स के अंदर हमारी ड्रग एनक्लोज थी, उसके बाद उसका रिलीज हो रहा था, तो कहाँ का यूज होगा, रिजर्वायर सिस्टम में, ओक्यूजेट सिस्टम में भी देखा था हमने, मैट्रिक्स सिस्टम में भी, और बायोडिग्रेडेबल सिस्टम में भी पॉलीमर्स का यूज हुआ था। स्वेलिंग कंट्रोल रिलीज सिस्टम में भी देखा था हमने कि पॉलीमर्स जो स्वेल कर रहे थे वाटर के अंदर, फिर उसमें ड्रग रिलीज हो रही थी, सब देखा था हमने। ऑस्मोटिकली कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसके अंदर मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर हमारी ड्रग मूव कर रही थी। इसके बाद है इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म, इमीडिएट रिलीज में टेबलेट में
कैप्सूल में पॉलीमर्स का यूज होता है। इसके बाद मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म और एक्सटेंडेड रिलीज डोजेज फॉर्म और गैस्ट्रो रिटेंसिव डोजेज फॉर्म, इन सब में पॉलीमर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा पॉलीमर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने जो भी आपके B.Pharma 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।